दोस्तों वेलकम टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज है 1 जनवरी 2023 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5 पीएमए स्ट्रैटेजी जिसको हम पिछले 8 महीने से यानी कि मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इस्तेमाल किए हैं, उसमें ओवरऑल आउटकम क्या निकल के आया है उसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सारा ट्रेड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 by 1 ट्रेड मेंशन्ड है विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल पे एवरी सिंगल डे का पीएनएल और ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट मेंशन किया गया है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त रहेगा कि ये चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल से जो इंफॉर्मेशन आने वाले कल में आपको मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत बढ़िया एडिशन करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी नोट के साथ और आप सब लोगों को एक बार हैप्पी न्यू ईयर विश करके वीडियो स्टार्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुआ है उसके बारे में मैं एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं। 5 पीएमए बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है जिसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। ट्रेडिंग टाइम हमारा 9:15 से 10 बजे के बीच में रहता है, यानी कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर ट्रेड आता है तभी हम लेते हैं। इसके बाहर कोई ट्रेड इनिशिएट होता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम जो ट्रेड करते हैं वो मिनिमम 2 लॉट में करते हैं, नहीं तो 2 लॉट के मल्टीपल में करते हैं, 4, 6, 8, 10 इसी हिसाब से करते हैं। और पहला लॉट का टारगेट 1:2 रहता है और दूसरा लॉट का टारगेट 1:3 रहता है, जो कि स्पॉट टारगेट रहता है। दोस्तों ऑप्शन में ट्रेड होता है बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, पर टारगेट जो एंड स्टॉप लॉस जो लिया जाता है वो स्पॉट के बेसिस में लिया जाता है। और जैसे ही 1:2 वाला टारगेट हिट हो जाता है तो दूसरा लॉट जो होगा उसको हम स्टॉप लॉस से लाकर कॉस्ट पे ट्रेल कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी रहा, जिस स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड करते हैं दिन के पहला अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करते हैं एंड एक ट्रेड पर डे करते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं, 1 ट्रेड अ डे ओनली। तो इसको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसी स्ट्रैटेजी को हम एल्गोहैड बॉट ऐप के थ्रू ट्रेड करते हैं। ये एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन बॉट है जिसके थ्रू से ये जो 5 पीएमए स्ट्रैटेजी है उसको रन किया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक सीरीज है एल्गोहैड बॉट ऐप के नाम से, उस सीरीज में जाके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये बॉट को आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, ब्रोकर कैसे कनेक्ट करें, ईच एंड एवरी पॉइंट का डिटेल्ड वीडियो मेंशन्ड है। आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि ट्रेडिंग पैटर्न हमारा क्या रहा। ट्रेडिंग पैटर्न में आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए थोड़ा। यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो पांच मंथ्स थे उसमें हमने वर्चुअल ट्रेड किए। वर्चुअल ट्रेड का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। वर्चुअल ट्रेड का सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पे हमने अकाउंट में 0 बैलेंस रख के बॉट को रन किया और उसी टाइम में बॉट ने सिग्नल भेजा ब्रोकर के अंदर जो जिसका प्राइस आपको मेंशन होता है, बट उसका ऑर्डर जो है वो रिजेक्टेड होता है। तो जैसे ही हमारा एंट्री और एग्जिट दोनों ऑर्डर आ जाते हैं, हम उसको प्लस माइनस करके जो ओवरऑल पीएनएल उस दिन का है वो निकाल के आपको चैनल पे डिस्प्ले करते थे। तो वो वीडियो सब अवेलेबल है, आप डेफिनेटली जाके चैनल में देख लीजिए। उसके बाद आ गया हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ। ये 3 मंथ्स में हमने रियल ट्रेडिंग किया। जी हाँ, रियल ट्रेडिंग किया ये 3 मंथ्स में एंड वहां पे हमने एक्चुअल मनी पे ट्रेड किया। मतलब जिस अकाउंट में 0 बैलेंस था उसमें हमने बैलेंस ऐड कर दिया उस अकाउंट में और ट्रेड करना शुरू किया। तो ओवरऑल आउटकम क्या आया है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त का आउटकम कंप्लीटली है, जिसकी एक्सेल शीट डेफिनेट बेसिस में आप लोगों को शेयर करूंगा और वो एक्सेल शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको देखना है थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं। वो एक्सेल शीट, वो ये वाला एक्सेल शीट रहेगा दोस्तों, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, थोड़ा जूम कर लेता हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओवरऑल का भी
कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये शीट आपको डेफिनेट बेसिस पे मिल जाएगा दोस्तों, इसको आप देख के ऑब्जर्व करना कि क्या जो हम बता रहे हैं वो है कि नहीं है। तो उसी हिसाब से थोड़ा हम चले जाते हैं फिर से अगेन स्लाइड के ऊपर। तो ये जो 5 महीना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसको हमने ऑरेंज में मार्क कर दिया है, वो मंथ में हमने वर्चुअल ट्रेड किया था, और वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 मंथ है उसमें हमने रियल ट्रेड किया था। तो यहां से हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया वो थोड़ा सा हम लगाते हैं। देखिए कैपिटल रिक्वायर्ड इस स्ट्रैटेजी में 35,000 का है। ये 35,000 कैपिटल कैसे डिसाइड हुआ था उसका एक डिटेल्ड वीडियो है, जो कि 90 वीडियो है हमारा। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे डिसाइड किया गया है, 35,000 क्यों डिसाइड किया गया, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। और इसी बीच में टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस आ गए 164, जिसमें जिसमें हमें 65 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बने और 99 दिनों में लॉसेस बने। देखिए दोस्तों, तो इस स्ट्रैटेजी का विनिंग एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 39.663% है। सिर्फ और सिर्फ 39.363 मतलब ऑलमोस्ट 40% की एक्यूरेसी आप समझ सकते हो। 65 ट्रेड में प्रॉफिट और 99 ट्रेड्स में लॉस हुए। तो उसी बीच में जो हमारा 35,000 का जो अकाउंट था वो 29,380 तक मैक्सिमम नीचे गया था, और उसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट ओवर आया वो 79,041 का है। यानी कि टोटल आरओआई हमने जनरेट कर लिया 125.83% विद इन ए स्पान ऑफ 8 मंथ्स। तो वहां पे मैं आपको दिखाता हूं, तो नेट पीएनएल कितना रहेगा। तो हमारा टोटल जो 79,000 से 35,000 अब अगर हम माइनस कर देंगे तो नेट पीएनएल हमारा बन के आया है 44,000 का आउटकम हमें मिला है। पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या ये एग्जैक्ट आउटकम है, क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है हमने कमाया होगा, एग्जैक्टली इतना पैसा हमारे अकाउंट में आया होगा? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करेंगे। ये आपको मैं एक और दिखा रहा हूं, हमारा कॉर्व है, जिस कॉर्व के मतलब बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर तक गया है। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 44,000 तक यहाँ पे ये मूवमेंट किया है, और इसी तरीके से ये बिहेवियर किया हुआ है। देखिए मार्केट ऐसे ही मूव करता है, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, वैसे ही आपके ट्रेडिंग के करियर भी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स नीचे की तरफ आएंगे ही आएंगे। एंड दिस ये लाजमी है, ये आना ही है, ये मार्केट का बिहेवियर है। तो उसी हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं। हमने कुछ मंथ्स क्या किया है, वर्चुअल ट्रेडिंग किया है, और कुछ मंथ्स हमने रियल ट्रेडिंग किया है। तो एवरेज ऑप्शन प्रीमियम बाय साइड का हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? देखिए अभी बाय साइड का भी कैलकुलेशन होगा, सेल साइड का भी कैलकुलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम एक एक्सपेक्टेड एंट्री एंड एक्सपेक्टेड एग्जिट प्राइस निकालेंगे, जिसके बेसिस पे हमारा क्या टैक्सेस एंड चार्जेस लगेगा उसको इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद उसको प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे तो हमें नेट रिटर्न हमारा मिल जाएगा। देखिए आप सब, हर किसी को पता है कि फ्राइडे के दिन 450 के आसपास का प्रीमियम रहता है, मंडे के दिन 300 के आसपास का प्रीमियम रहता है, ट्यूसडे के दिन 250 के आसपास का प्रीमियम रहता है, वेडनेसडे के दिन 200 के आसपास का प्रीमियम रहता है, और थर्सडे के दिन मैक्सिमम 150 के आसपास का प्रीमियम रहता है। यहाँ पे एक एस्टिमेटेड प्रीमियम मैंने दिया है जो बैंक निफ्टी में आता है एवरेज बेसिस में, ठीक है। तो इनका अगर मैं एवरेज निकालू, एक 270 रुपीज का आउटकम प्रीमियम निकल के आ रहा है। यानी कि 270 रुपए मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर हम ट्रेड करेंगे तो एवरेज बाय साइड में हम 270 रुपए प्रीमियम हमें पे करने होंगे। उसी हिसाब से अगर हम निकालेंगे कि हमारा जो है 44,000 के प्रॉफिट में, जिसमें 164 ट्रेड्स में है, और हर एक ट्रेड में हम 50 क्वांटिटी यानी कि बैंक निफ्टी के 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट बन के आ रहा है 5 रुपए 37 पैसे का। यानी कि जो 270 रुपए में हमने प्रीमियम बाय किया था उसको हम एवरेज सेल कर रहे हैं 275.37 में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हम
जो 44,000 रुपए कमाए हैं उसको 164 ट्रेड्स में कमाए हैं, इसीलिए हमने 44,000 से 164 डिवाइड किया, और हर ट्रेड में हमने 50 क्वांटिटी ट्रेड किया है, तो इसीलिए वो जो वैल्यूएशन है उसको 50 से भी डिवाइड किया, तो पर ट्रेड में हमें एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए 37 पैसे का, मतलब पर क्वांटिटी में। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एग्जिट प्रीमियम क्या होगा, एंट्री प्रीमियम प्लस द प्रॉफिट, तो हमारा 275.37 का हमारा एग्जिट प्रीमियम आ रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें से ब्रोकरेज एंड चार्जेस क्या जनरेट होंगे। देखिए ब्रोकरेज एंड चार्जेस क्या जनरेट होंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमें बाय साइड में 15 रुपए लग रहा है क्योंकि हम अलाइज ब्लू से ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आपको अलाइज ब्लू में अकाउंट क्रिएट करना है तो डेफिनेटली उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वन साइड ट्रेड करने के लिए एक ऑर्डर में 15 रुपए लगता है, पर हम सेल साइड में 15-15 30 रुपए क्यों कंसिडर किए हैं दोस्तों, इसीलिए कंसिडर किए हैं क्योंकि हमारा जो एग्जिट होता है 2 बार में होता है, एक बार 1:2 में, एक बार 1:3 में, इसीलिए हमने 15 रुपए बाय साइड में हमने ब्रोकरेज मारा, सेल साइड में 15-15 30 रुपए ब्रोकरेज मारा। ये टैक्सेस एंड चार्जेस जो 31 रुपए 30 पैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम ब्राउजर के ऊपर चले जाएंगे, और ब्राउजर के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर के, जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर सॉरी, उसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीजें जूम करके दिखाता हूँ। पहला चीज है हमारा बाय साइड, हमने क्या डिसाइड किया, 270 का हमने बाय साइड डिसाइड किया, और उसी हिसाब से सेल साइड हमने डिसाइड किया 275.37 का हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी कितना डिसाइड किया है, वो है 50 क्वांटिटी डिसाइड किया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें ब्रोकरेज 40 रुपए दिख रहा है क्योंकि जीरोधा में बाय साइड में 20 रुपए और सेल साइड में 20 रुपए का ब्रोकरेज होता है, इसीलिए 40 रुपए दिखा है, और यहाँ पे दूसरे चार्जेस वगैरह भी दिखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ओवरऑल चार्जेस 71.29 आ रहा है, जिसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस 71.29 आ रहा है, पर यहां से अगर हम 40 रुपए माइनस कर देते हैं तो 31.29 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि टैक्सेस एंड चार्जेस में लगेगा। पर हमारा ब्रोकरेज यहाँ पे 45 रुपए लगेगा, 40 रुपए नहीं लगेगा दोस्तों, इसीलिए हमारा ओवरऑल ब्रोकरेज एंड चार्जेस पर ट्रेड का 76.3 हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 71.29 आ रहा है, नो इश्यूज, पर हमारा आ रहा है 76.3 का। तो अब हम क्या करते हैं, उसी बेसिस पे 76.3 के बेसिस पे एक ओवरऑल कैलकुलेशन लगाते हैं कि हम क्या रिटर्न जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन YouTube में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। सब बोलेंगे आप हमारा इतना रिटर्न आ रहा है, उतना रिटर्न आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, हजारों बातें करेंगे, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताएंगे। तो वो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हैं और ये 8 महीने के बेसिस में, एक सेकेंड दोस्तों थोड़ा सा आ गया, 8 महीने के बेसिस में हमने कैपिटल डिप्लॉय किया था 35,000 रुपए, ठीक है, और उसमें हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला 44,000 का, और बोथ साइड में ब्रोकरेज दिया 45 रुपए का, और चार्जेस हमें लगा 31 रुपए 29 पैसा। तो ओवरऑल चार्जेस हमें 76.29 लगा, ट्रेड्स लगा 164 का, तो 164 इंटू 76.29 अगर हम निकालेंगे, जो वैल्यूएशन निकलेगा उसको अगर हम 44,000 से माइनस कर दे तो नेट रिटर्न हमारा 31,488 का आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम लॉट साइज अगर बढ़ा देते हैं, 2 से 4 करते हैं, 4 से 6 करते हैं, 6 से 8 करते हैं, 8 से 10 करते हैं, तो हमारा जो ओवर ब्रोकरेज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, पर हमारा ओवरऑल चार्जेस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे एक गौर फरमाइए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 2 और 4 लॉट में जो ओवरऑल चार्जेस वो 76 से सिर्फ और सिर्फ 101 गया। बहुत लोग आपको बताएंगे कि 2 लॉट में अगर 76 लग रहा है तो 4 लॉट में आपको 152 रुपए लगेंगे। नहीं दोस्तों, क्यों, मैं आपको ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर में भी करवा के दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही वैल्यूएशन दिया हूं और मैं 50 क्वांटिटी को भी 100 क्वांटिटी कर ले रहा हूं, तो यहाँ पे टोटल चार्जेस 96.36 आ रहे हैं। हमारा 5 रुपए ज्यादा लगता है क्योंकि हम
टोटल ब्रोकरेज 45 रुपए देते हैं, जहां पे यहाँ पे 40 रुपए हो रहा है, तो इसीलिए ये 101 रुपए हो जाएगा। अगर इसको मैं 150 क्वांटिटी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 125 रुपए। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पूरा क्लियर कट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 101 रुपए हो गया, ये हमारा हो गया 125 रुपए। इस तरीके से अगर 8 लॉट लेंगे 150 रुपए हो जाएगा चार्जेस पर ट्रेड का। अगर 10 लॉट लेंगे तो पर ट्रेड चार्जेस 173 रुपए हमारा आएगा। तो पर ये बात गौर फरमाइए, हमारा जो नेट रिटर्न है वो 89.97% आ रहा है। पर अगर हम कैपिटल जस्ट मतलब डबल करके 4 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो हमारा जो नेट रिटर्न है वो 12% इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको 12% मतलब 70,000 का अगर 12% आप निकालेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल रहा है अगर आप कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, मैं आपको बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि सिनारियो धीरे धीरे आप अपने ट्रेडिंग करियर में इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क आना शुरू होगा। तो ये एंटायर एक्सप्लेनेशन था, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया था, एक कंप्लीट ओवरव्यू देने के लिए कि कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या कर सकता है। कंसिस्टेंटली अगर एक ही स्ट्रेटेजी में हम डटे रहेंगे विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन को साइड रख के ट्रेड करेंगे कंसिस्टेंटली, तो ऐसा रिजल्ट डेफिनेट बेसिस में दोस्तों निकल के आ सकता है। और इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि कंसिस्टेंसी कैन ब्रिंग वंडर्स, हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा और वापस से हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।